राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच में जंग रुकवाने के लिए पहले शुक्रवार को रूस जाने की बात कही, अब वो अलास्का में पुतिन के साथ बैठक करने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि कंफ्यूज ट्रंप और पुतिन के बीच अगर मुलाकात हुई भी तो क्या कुछ होने वाला है, क्या हासिल कर पाएंगे ट्रंप? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक को अनुभव लेने वाली बैठक करार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक के दौरान वे पुतिन से यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने की बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मीटिंग के शुरुआती 2 मिनट में ही वो समझ जाएंगे कि पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के मूड में भी हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा, I'm going in to speak to Vladimir Putin and I'm going to be telling him you got to end this war, you got to end it. And he wasn't going to mess with me. This war would have never happened. But I'm going to meet with President Putin and we're going to see what he has in mind. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals. हालांकि अलास्का में होने वाली मीटिंग की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि वो पुतिन से मिलने रूस जा रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप पलट गए, इसकी कोई सफाई अमेरिका की तरफ से जारी नहीं की गई। And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting. आपको बता दें, एक तरफ जहां ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से जारी जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो रूस को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर रूस समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो रूस के खिलाफ और भी कड़े आर्थिक कदम उठा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को वैश्विक कूटनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में होने वाली बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, और अगर इस मुलाकात में बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले भी रूस और अमेरिका इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। ऐसे में यह सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जंग जारी है। इस युद्ध ने दोनों ही देशों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और ना ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऐसे में सवाल है कि क्या अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में होने वाली बैठक से पहले ही जिस तरह की धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए कर रहे हैं, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद कम है कि पुतिन समझौते के लिए मानेंगे। I'm going to meet with them. They have tremendous potential in Russia to do well. They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप रूस को कमतर आंक रहे हैं। वो रूस के साथ तेल का कारोबार करने वाले देशों पर भी दबाव बना रहे हैं और सीधे तौर पर रूस को धमका भी रहे हैं, जो रूस को रास नहीं आने वाला। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि पुतिन ट्रंप को अपनी शर्तों पर ब्लैकमेल कर पाएंगे। इसकी आशंका इसलिए भी प्रबल है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता किसी तीसरे देश की शर्तों पर मुमकिन नहीं होगा। बावजूद इसके अगर राष्ट्रपति ट्रंप किसी तरह रूस को मना भी लें तो इस बात की संभावना कमजोर है कि
कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पुतिन की शर्तों को मान लें, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिना उन्हें बातचीत में शामिल किए रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौता हो सकता है, जिसका एहसास बेशक राष्ट्रपति ट्रंप को भी होगा। President Zelensky, I think out of respect, I'll call him first. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच में जंग रुकवाने के लिए पहले शुक्रवार को रूस जाने की बात कही, अब वो अलास्का में पुतिन के साथ बैठक करने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि कंफ्यूज ट्रंप और पुतिन के बीच अगर मुलाकात हुई भी तो क्या कुछ होने वाला है, क्या हासिल कर पाएंगे ट्रंप? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक को अनुभव लेने वाली बैठक करार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक के दौरान वे पुतिन से यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने की बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मीटिंग के शुरुआती 2 मिनट में ही वो समझ जाएंगे कि पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के मूड में भी हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा, I'm going in to speak to Vladimir Putin, and I'm going to be telling him, you got to end this war, you got to end it. And he wasn't going to mess with me. This war would have never happened. But I'm going to meet with President Putin, and we're going to see what he has in mind. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals. हालांकि अलास्का में होने वाली मीटिंग की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि वो पुतिन से मिलने रूस जा रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप पलट गए, इसकी कोई सफाई अमेरिका की तरफ से जारी नहीं की गई। And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting. आपको बता दें, एक तरफ जहां ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से जारी जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो रूस को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर रूस समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो रूस के खिलाफ और भी कड़े आर्थिक कदम उठा सकते हैं। ऐसे में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को वैश्विक कूटनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में होने वाली बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, और अगर इस मुलाकात में बात नहीं बनी तो आगे क्या होगा। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इससे पहले भी रूस और अमेरिका इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। ऐसे में ये सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जंग जारी है। इस युद्ध ने दोनों ही देशों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और ना ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऐसे में सवाल है कि क्या अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में होने वाली बैठक से पहले ही जिस तरह की धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए कर रहे हैं, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद कम है कि पुतिन समझौते के लिए मानेंगे। I'm going to meet with them. They have tremendous potential in Russia to do well. They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप रूस को कमतर आंक रहे हैं। वो रूस के साथ तेल का कारोबार करने वाले देशों पर भी दबाव बना रहे हैं और सीधे तौर पर रूस को धमका भी रहे हैं, जो रूस को रास नहीं आने वाला। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि पुतिन
ट्रंप को अपनी शर्तों पर ब्लैकमेल कर पाएंगे। इसकी आशंका इसलिए भी प्रबल है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता किसी तीसरे देश की शर्तों पर मुमकिन नहीं होगा। बावजूद इसके अगर राष्ट्रपति ट्रंप किसी तरह रूस को मना भी लें तो इस बात की संभावना कमजोर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों को मान लें, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिना उन्हें बातचीत में शामिल किए रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम समझौता हो सकता है, जिसका एहसास बेशक राष्ट्रपति ट्रंप को भी होगा। President Zelensky, I think out of respect, I'll call him first. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।